Assalamualaikum class 5, this is Khalid Sleen, and we are going to continue our chapter of Government of Pakistan. So in our previous chapter we studied about the National Security Council and we studied about the provincial governments of Pakistan, and we learned that there are four provinces in Pakistan, namely Punjab, Sindh, Balochistan, and Khyber Pakhtunkhwa, and all of these provinces have their own provincial assembly. Okay, and these provincial assemblies they have their chief minister. Okay, and uh, provinces have provincial secretaries and provincial ministers as well. ठीक है, जो सूबे को चलाते हैं, and there's a governor that has been appointed by the federal government, and he makes sure that the provinces they follow the policy of the federal government as well. ठीक है, क्योंकि all these provincial governments or all these provinces they draw their powers from the constitution, and the constitution में जो है वो federal जो है वो आपका एक सेंट्रल यूनिट है जो पूरे मुल्क को चला रहा है. ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स जो है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस दे हैव डिवाइडेड दिस कंट्री इनटू प्रोविंसेस. अब प्रोविंसेस का भी अपना सेटअप है सारा. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट how the system of governance is divided in a provincial government. Okay, अब जिस तरह फेडरल लेवल पे प्रोविंसेस हो गए थे, अब प्रोविंसेस जो हैं अब वो किस लेवल पे और डिवाइड होते हैं फॉर गुड मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्री. Okay, now coming to the local governments, each province of Pakistan has been divided into various administrative boundaries. Okay, so हर जो सूबा है आपका, हर जो प्रोविंस पाकिस्तान का है उसको और ज़्यादा डिवाइड किया है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के अंदर. ठीक है, द फॉलोइंग चार्ट एक्सप्लेन्स द लेयर इन विच द लोकल गवर्नमेंट्स आर डिवाइडेड. अब लोकल गवर्नमेंट्स जिसमें डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, जैसा प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डिविजन्स में डिवाइडेड है. ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में है और फिर तहसील्स में. तो पहले डिविजन्स होते हैं, ठीक है, फिर डिवीजन से आगे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और फिर तहसीलें आती हैं. ठीक है, अब जिस तरह आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, प्रोविंस है, नंबर ऑफ डिवीजन. अब पंजाब की नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है? 9 है. तो पंजाब का जो पूरा सूबा है उसको 9 डिवीजन्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, और फिर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने? 36 आर द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब. सो इट टेल्स अस कि नो डिवीजन है. ठीक है, और फिर इन डिवीजन में फर्दर डिवीजन किसकी है? नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की. ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे भी तहसील्स का उन्होंने नहीं दिया, लेकिन तहसील्स के अंदर भी डिवाइडेड है. इस तरह सिंध की यू आर हैविंग 5 डिवीजन्स एंड यू आर हैविंग 23 डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, बलोचिस्तान 6 डिवीजन्स हैं और 30 जो है उसकी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं. सो ऑन. ओके, सो इस तरह उन्होंने करके दिया हुआ है. इसी तरह आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दे हैव डिवाइडेड for the sake of good administration of the province of the country. They divide them into number of districts and number of divisions. Okay, so divisions के अंदर local government divide होती है, फिर further division से districts में, ज़िले में divide होती है, फिर division जो है वो further तहसील्स में divide होता है. ठीक है, अच्छा जी, फाटा जो है आपका फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया जो है इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है. ये आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए उन्होंने फाटा को किया. ठीक है, तो ये डिवाइडेड है इनटू 7 एजेंसीज हैं. ठीक है, और 6 फ्रंटियर रीजन्स पे उन्होंने इसको स्पेसिफिकली डिवाइड किया हुआ है. अच्छा, अब इन चीज़ों को चलाता कौन है? अब लोकल गवर्नमेंट में डिविजन्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को हेड कौन करता है? ठीक है, ओके, नाजिम्स और कमिश्नर्स आर फर्दर अपॉइंटेड थ्रू इलेक्शन टू लुक आफ्टर the local म्यूनिसिपल मैटर्स इन देयर असाइंड एरियाज और यूनियन काउंसिल्स. ठीक है, तो नाजिम और कमिश्नर्स को इनको फर्दर अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन के थ्रू. ठीक है, ताकि ये जो लोकल मैटर्स हैं, डिवीजन लेवल पे जो मैटर है, कोई चीज़ें हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई चीज़ें हैं, तहसील लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, तो इनको बेसिकली कौन करता है? या तो कमिश्नर हेड कर रहा होता है या फिर नाजिम्स जो है वो इनको हेड करते हैं. ठीक है, अच्छा, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, हर प्रोविंस के अंदर इन्होंने फर्दर डिवीजन की हुई है. ठीक है, अब एक पंजाब का प्रोविंस है, उसकी डिवीजन इन्होंने किस में की हुई है? दे हैव डिवाइडेड इनटू 9 डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, अब ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो है, नहीं सॉरी, जो 9 डिविजन्स हैं, ठीक है, अब ये फर्दर डिवाइड है इनटू 36 डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, वो 36 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो फर्दर पे डिवाइड होती है तहसील से. ठीक है, सो इससे क्या होता है कि द गवर्नमेंट इट इज़ इन
close contact with the local people at ground level, ठीक है, और they know about the problems of the local people and they try to solve them through their appointed people such as nazims and such as commissioners. Okay, अच्छा जी, now coming to the नेक्स्ट पार्ट दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट्स वगैरह, ठीक है, जो आप लोगों को जो आपकी मतलब आपके जो इलाके में जो है वो किस तरह कोई खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गया, इंसाफ का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, इस तरह का हो गया, तो जुडिशरी बेसिकली आपकी मेंटेन करती है। द जस्टिस एंड द लीगल सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज़ मेंटेन्ड बाय इस जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी का मतलब होता है जो आपकी कोर्ट्स वगैरह होती हैं, जजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो जो भी आपका जस्टिस है और जो लीगल सिस्टम होता है वो मेंटेन रखा जाता है जुडिशरी से। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी जो है वो कोर्ट्स हैं। So the first one is Supreme Court. The Supreme Court of Pakistan. Let me see if it is focusing. Okay, the Supreme Court of Pakistan holds the highest judicial authority. ठीक है, जो सबसे टॉप कोर्ट है हमारी कंट्री की वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, which cannot be challenged by any other court of the country. ठीक है, अब जो भी फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया तो उसको कोई लोअर कोर्ट जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती, ठीक है, बिकॉज उसके जो रिमार्क्स हैं, उसका जो ओपिनियन है, उसका जो आप ये कह दें कि जो उसका लीगल मैटर्स में ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का, नो वन कैन चैलेंज इट, नो लोअर कोर्ट कैन चैलेंज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ सिचुएटेड इन इस्लामाबाद एंड इज मेड अप ऑफ 17 परमानेंट जजेस। अब ये कहाँ सुप्रीम कोर्ट है, ये इस्लामाबाद के अंदर है, ठीक है, इन द फेडरल कंट्रोल टेरिटरी, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 17 परमानेंट जजेस। द हेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो फिर जो इन 17 परमानेंट जजेस के अंदर जो सबसे बड़ा इनका हेड होता है ना, उसको बेसिकली हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ओके, सो यू नो आई गेस अबाउट दिस थिंग कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट कोर्ट है और इसकी अथॉरिटी जो है वो कोई अदर कोर्ट जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती, ठीक है। ये इस्लामाबाद के अंदर है और इसमें 17 परमानेंट जजेस हैं एंड द हेड ऑफ द जजेस इज नोन एज द and the head judge of the Supreme Court is known as the Chief Justice of Pakistan. Okay, now comes another type of court, ठीक है, it's Federal Shariat Court, ठीक है, established in 1980। अब फेडरल शरीयत कोर्ट जो है वो 1980 के अंदर जो इसको बनाया गया था। जॉब क्या है इसकी? द जॉब ऑफ द फेडरल शरिया कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज टू स्क्रूटनाइज ऑल लॉज इन द कंट्री इन लाइट ऑफ द इस्लामिक वैल्यूज़। अब इसकी बेसिकली कोर्ट की जो अब ये कहते हैं डोमेन है, पावर है, अथॉरिटी है, वो ये है कि जितने भी मुल्क के अंदर कानून बनते हैं, जितने भी कानून आपके असम्बलीज़ के अंदर बनते हैं, इसको स्टडी करें कि ये जो हैं रूल्स और जो भी लॉज हैं ये एंटी इस्लामिक तो नहीं, ये कि इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ तो नहीं, इस्लाम की बाउंड्रीज़ को, इस्लाम की जो आप ये कहते हैं वैल्यूज़ हैं उनको तो नहीं बिस्मर्ज करती, उनको तो नहीं ख़राब कर रही, ठीक है। सो फेडरल शरीयत कोर्ट का यही होता है कि जो भी लॉज होते हैं मुल्क के उसको स्क्रूटनाइज करती है। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है टू लुक क्लोजली इनटू समथिंग, टू री एवेल्यूएट आप कहते हैं, ठीक है। द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 8 जजेस, 3 ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी इस्लामिक स्कॉलर्स। सो the makeup of this court is that total of 8 judges are there and 3 have to be Islamic scholars, ठीक है, and the rest they can be normal judges, ठीक है। so 3 जो हैं वो Islamic scholars उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स। ओके, जिस तरह पंजाब की जो हाई कोर्ट है वो लाहौर के अंदर, ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट जिसे हम कहते हैं। ओके, देयर इज़ वन हाई कोर्ट इन द कैपिटल ऑफ ईच प्रोविंस इंक्लूडिंग वन इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री, इस्लामाबाद। अब जितने भी आपके प्रोविंसेस के कैपिटल हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब का प्रोविंस लाहौर है, ठीक है, इट इज़ हैविंग द कैपिटल ऑफ पंजाब इज़ लाहौर, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक हाई कोर्ट होगी, हर प्रोविंस के कैपिटल में एक हाई कोर्ट होगी। इसी तरह सिंध का जो आपका है कैपिटल दैट इज़ कराची, अब कराची के अंदर भी एक हाई कोर्ट है, ठीक है। इस तरह बलोचिस्तान के अंदर कोयटा है तो कोयटा हाई कोर्ट भी है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर इज़ द कैपिटल, सो पेशावर हाई कोर्ट। सो कहने का मकसद ये है कि प्रोविंशियल जो कोर्ट्स हैं ना, हाई कोर्ट्स, दे आर इन द कैपिटल ऑफ द प्रोविंसेस, ठीक है। द हाई कोर्ट डील्स विद सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इन ईच रिस्पेक्टिव प्रोविंस। और इसी तरह जो है अगर हाई कोर्ट का जो
आप ये कह दें स्कोप है इन डीलिंग विद cases. It's usually civil cases and they are criminal cases, and they are only uh, heard and decided if the cases they belong to uh, respective province. Okay, now coming to the next one. इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स आपकी होती हैं, ठीक है। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट्स होती है ना तहसील लेवल पे, इस तरह अब इन्होंने क्या कर दी है, कोर्ट्स कर दी हैं। ओके फाइन। The lower courts at the district and tehsil level are known as district and session courts. अच्छा, जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो छोटी कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे, उनको हम लोग एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होगी उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे, और सेशन जो लेवल पे होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, तहसील लेवल पे जो होगी वो सेशंस कोर्ट होगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैज़ जुडिशियल पावर ओवर हिज डिस्ट्रिक्ट। अब जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज है उसको जुडिशियल पावर जितनी है वो डिस्ट्रिक्ट पे। हाउ एवर इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड with the decision of a district and session court, then they can appeal to the high court of their province. The district and session courts deal in civil and criminal cases of their district और तहसील। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील के जजेस होते हैं, और इनकी पावर जो है वो सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट तक महदूद होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई केस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या सेशन कोर्ट के अंदर है और उसका आउटकम मुझे नहीं पसंद आया, तो मैं इसको अपील कर सकता हूँ। अपील कहाँ कर सकता हूँ? जो उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी उस प्रोविंस का जो हाई कोर्ट होगा उधर जाके मैं दायर कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब लेकिन इनका प्राइमरीली जो किस तरह के केसेस देखते हैं, सिविल देखते हैं और क्रिमिनल किस्म के केसेस जो हैं वो देखते हैं। सिविल का मतलब होता है दैट इज़ रिलेटेड टू पीपल। फॉर एग्जांपल, मेरा कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम हो गया, मेरे साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया है, सो इस तरह के केसेस को हम सिविल केसेस कहते हैं, ठीक है। किसी ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है या किसी ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया है, मैंने कोई चीज़ खरीदी उससे मुझे चीज़ ख़राब दे दी, ठीक है। सो ये बेसिकली अमंग द पीपल जो केसेस होते हैं इनको सिविल कहते हैं, ठीक है। और क्रिमिनल क्या है कि किसी ने किसी को मार दिया है, किसी ने किसी की चोरी कर दी है, किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया है, सो वो जो है वो आपके क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड today's topic well. The first one, it dealt with the local government layers, ठीक है। पहली लोकल गवर्नमेंट आपकी क्या होती हैं, डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। देन केम द जुडिशरी। जुडिशरी में क्या था, यू हैड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री एंड नो लोअर कोर्ट कैन criticize or criticize its decision. और इसके अंदर 17 परमानेंट जजेस होते हैं और जो हेड जज होता है इज़ नोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इस तरह हर प्रोविंस के अंदर जो है वो एक हाई कोर्ट होती है, हर प्रोविंस के कैपिटल के अंदर एक हाई कोर्ट होती है, ठीक है। और ये हाई कोर्ट्स डील करती हैं सिविल या क्रिमिनल केसेस जो उनके अपने सूबों के अंदर होते हैं, प्रोविंसेस के अंदर। देन केम द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे बनाई जाती है, और if a person is not happy with the decision of district and session court, they can appeal in the high court of the province, okay. And what kind of cases are dealt in district and session court? The cases of civil nature and criminal nature of on the level of the district and tehsil are basically discussed or judged in those. So inshallah I'll be giving the question answers as well. Thank you.